एपिसोड के शुरू में नामी को दिखाया जाता है जो अपने बेड से उठकर बोलती है कि अभी यहाँ पर डॉक्टर कोरिया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा सकती हूँ। और ये कहने के बाद वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है। पर जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है, वलूप उसे देख लेता है। नामी वलूप को देखकर उससे बोलती है कि तुम कौन हो। वलूप नामी को देखकर बोलता है कि शायद तुम स्ट्रॉ हैट की दोस्त हो। नामी ये सुनकर अपने मन में बोलती है कि ये आदमी बुरा लगता है, और इसके बाद वो बोलती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं स्ट्रॉ हैट को नहीं जानती। वलूप ये सुनकर बोलता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, और ये कहने के बाद वो उसके पीछे पड़ जाता है। पर रास्ते में एक होल की वजह से वो बीच में ही फंस जाता है। वलूप बोलता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, और ये कहने के बाद वो अपने शरीर को ही खा लेता है। नामी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। यहाँ पर वलूप एक पतले वलूप में बदल जाता है, और वो नामी से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और ये कहने के बाद वो उछलकर नामी को पकड़ लेता है। तभी पीछे से वहाँ पर लूफी आ जाता है, और वो वलूप को एक लात मारकर फेंक देता है। नामी लूफी को देखकर उससे बोलती है कि तुमने मेरे कपड़ों का क्या हाल कर दिया। और ये कहने के बाद वो लूफी से बोलती है कि ये बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं करा, उसने मेरे ऊपर हमला करा था, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई। नामी बोलती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे। तभी पीछे से वलूप बोलता है कि तुम सबने मुझे गुस्सा दिला दिया, और अब मैं इस रूम को खोलने जा रहा हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रूम में बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, जिन्हें मैं खाकर और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो उस दरवाजे को खोलने के लिए अपनी चाबी ढूंढने लगता है, पर उसे चाबी नहीं मिलती, जिसे देखकर वलूप बोलता है कि शायद मैंने उसे कहीं गिरा दिया। और ये कहने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है। लूफी ये देखकर उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर नामी बोलती है कि इसका मतलब ये चाबी मेरे किसी काम की नहीं, मुझे लगा था कि ये खजाने के रूम की चाबी होगी। तभी पीछे से वहाँ पर शांजी आ जाता है, और वो नामी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो उससे बोलता है कि आपको ठीक देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर यहाँ पर वलूप को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मेरे पास एक और हथियार है। और ये कहने के बाद वो एक बड़ी सी कैनन को निकाल लेता है, और वो लूफी से बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। और ये कहने के बाद वो उस कैनन से लूफी के ऊपर हमला कर देता है, पर वो कैनन नहीं चलती क्योंकि उसके अंदर अभी बहुत सारी चिड़िया का घोंसला होता है। लूफी उन चिड़िया को देखकर बोलता है कि ये कितनी ज्यादा मस्त हैं। फिर यहाँ पर गस्टा विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डाल्टन, जोरो, कैप्टन उसॉप और मिस वीवी कासल की तरफ जा रहे होते हैं। डाल्टन बोलता है कि मैं उस वलूप को वापस से राजा नहीं बनने दूंगा। फिर यहाँ पर वलूप को दिखाया जाता है जो उस चिड़िया को देखकर उससे बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का राजा। तभी लूफी सामने की तरफ से वलूप को एक पंच मार के बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो। वलूप ये सुनकर बोलता है कि शायद तुम्हें अभी नहीं पता कि मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो इसका मतलब तुम सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट से पंगा ले रहे हो। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर अगर तुम गलत हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वलूप ये सुनकर अपना मुंह खोल लेता है, और वो लूफी पर अपने मुंह से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। चॉपर ये देखकर बोलता है कि मुझे उस पर भरोसा है कि वो जरूर जीतेगा, क्योंकि वो एक पायरेट है। फिर यहाँ पर वलूप को दिखाया जाता है जो बोलता है कि अब तक तो वो स्ट्रॉ हैट मर भी चुका होगा। पीछे से लूफी उससे बोलता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ, और ये कहने के बाद वो उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वलूप उस कासल के ऊपर चला जाता है, और उसके सामने होता है हिरलुक का पायरेट फ्लैग। चॉपर ये देखकर बोलता है कि अब उस डरावने सपने का एंड होगा। यहाँ पर लूफी वलूप के पास आ जाता है, और वो उसे अपने डेविल फ्रूट की पावर से मार के वहाँ से फेंक देता है। चॉपर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि लूफी ने वलूप को हरा दिया। फिर यहाँ पर उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो डाल्टन के साथ उस कासल में आए थे। यहाँ पर उसॉप और जोरो बोलते हैं कि हम ऊपर जाकर चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, और ये कहने के बाद वो ऊपर की साइड चले जाते हैं। लूफी उन दोनों को ऊपर से देखकर उनके पास सुपरमैन की तरह नीचे आ जाता है। तभी पीछे से वहाँ पर मिस वीवी आ जाती हैं, और वो लूफी से पूछती हैं कि नामी और शांजी ठीक है या फिर नहीं। लूफी मिस वीवी से बोलता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तभी पीछे से वहाँ पर डाल्टन आ जाता है, और वो लूफी से पूछता है कि वलूप कहाँ पर है। लूफी डाल्टन को बताता है कि उसने वलूप को हरा दिया। डाल्टन बोलता है कि उन दोनों लोगों का क्या हुआ जो वलूप के साथ थे। लूफी डाल्टन को बताता है
कि उस रेनडियर ने उन दोनों को हरा दिया। डाल्टन ये सुनकर बोलता है कि शायद ये वही रेनडियर है जो डॉक्टर हिरलुक के साथ था। यहाँ पर चॉपर ये सारी बातें दूर से सुन रहा होता है। डाल्टन स्ट्रॉ हैट के सामने झुक जाता है और वो लूफी से थैंक यू बोलता है। लूफी ये देखकर कुछ ऐसी शक्ल बना लेता है। तभी पीछे से वहाँ पर बाकी गांव वाले आ जाते हैं और वो चॉपर को देखकर बोलते हैं कि ये तो वही मॉन्स्टर है। डाल्टन ये सुनकर बोलता है कि उसे ऐसा मत कहो, उसने हमारी कंट्री को बचाया है। यहाँ पर उसॉप चॉपर को देखकर बोलता है कि क्या वो सच में एक मॉन्स्टर है। लूफी उसॉप को एक पंच मार के बोलता है कि वो मेरा दोस्त है और हमारा नया साथी भी। चॉपर ये सारी बातें सुनकर वहाँ से भाग जाता है। लूफी उसे देखकर उसके पीछे जाने लगता है और वो उससे बोलता है कि प्लीज हमारा क्रू ज्वाइन कर लो। फिर यहाँ पर हिरलुक को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं इस कंट्री में चेरी ब्लॉसम्स लेकर आऊंगा और इस कंट्री को डॉक्टर के रूप में बचा लूंगा। यहाँ पर चॉपर ये सारी बातें याद कर रहा होता है और वो उस हिरलुक के पायरेट फ्लैग को देखकर बोलता है कि क्या मैं भी एक पायरेट बन सकता हूँ। तभी पीछे से वहाँ पर लूफी आ जाता है और वो चॉपर से बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। चॉपर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। फिर यहाँ पर डॉक्टर कोरिया को दिखाया जाता है जो सभी लोगों से बोलती है कि तुम सब अंदर चलो, वैसे भी वलूप अब मर चुका है। फिर यहाँ पर नामी और शांजी को दिखाया जाता है। शांजी नामी से बोलता है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। नामी शांजी को बताती है कि अगर डॉक्टर कोरिया ने उसे देख लिया तो वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगी। तभी पीछे से वहाँ पर डॉक्टर कोरिया आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर बोलती है कि चुपचाप अंदर चलो, वैसे भी तुम दोनों बहुत ज्यादा बीमार हो। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कोरिया शांजी का इलाज करने के बाद डाल्टन से पूछती है कि उस कमरे की चाबी किसके पास है। डाल्टन ये सुनकर बोलता है कि वो तो वलूप के साथ ही उड़ गई होगी। नामी डॉक्टर कोरिया से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें उस कमरे की चाबी दे दूं तो कैसा रहेगा, और ये कहने के बाद वो उस कमरे की चाबी उसे दिखाने लगती है। डॉक्टर कोरिया ये देखकर बोलती है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे कोई भी फीस नहीं लूंगी। नामी डॉक्टर कोरिया से पूछती है कि अब क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। डॉक्टर कोरिया बोलती है कि तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकती क्योंकि अभी तुम बीमार हो। और ये कहने के बाद वो उन गाँव वालों से बोलती है कि तुम सब मेरे साथ चलो, मुझे तुम सबसे कुछ काम है। डॉक्टर कोरिया के जाने के बाद नामी मिस वीवी से बोलती है कि यही सही टाइम है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर यहाँ पर चॉपर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि शायद अब तक वो स्ट्रॉ हैट चला गया होगा। तभी नीचे से लूफी की आवाज आती है जो अभी भी चॉपर को ढूंढ रहा होता है। चॉपर ये देखकर बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता, पर मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। फिर यहाँ पर नामी शांची और मिस वीवी को दिखाया जाता है जो उस कासल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर चॉपर लूफी के सामने आ जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं एक रेनडियर हूँ जो एक मॉन्स्टर है। वैसे मैं भी एक पायरेट बनना चाहता हूँ, पर ना मैं कोई इंसान हूँ और ना मैं कोई रेनडियर हूँ, मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। लूफी ये सुनकर बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम हमारे साथ चलोगे। चॉपर लूफी की बात सुनकर रोने लगता है। फिर यहाँ पर डॉक्टर कोरिया को दिखाया जाता है जो उन गाँव वालों से कुछ काम करा रही होती है और वो उन सबसे बोलती है कि जल्दी से इन सारे हथियारों को बाहर ले चलो। उनमें से एक आदमी डॉक्टर कोरिया से पूछता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर कोरिया बोलती है कि चुपचाप ये काम करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और ये कहने के बाद वो उस रूम से एक दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पर नामी थी। डाल्टन डॉक्टर कोरिया को बताता है कि वो सभी तो भाग गए। डॉक्टर कोरिया बोलती है कि अगर वो सब जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें नहीं रोक सकती। तभी पीछे से वहाँ पर चॉपर आ जाता है और वो डॉक्टर कोरिया से बोलता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर कोरिया चॉपर से बोलती है कि पहले जाकर और लोगों की मदद करो हथियारों को बाहर निकलवाने में। चॉपर डॉक्टर कोरिया से बोलता है कि पहले आप मेरी बात सुनो, मैं एक पायरेट बनना चाहता हूँ। डॉक्टर कोरिया ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चॉपर से बोलती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरे साथ कौन रहेगा। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि वैसे भी पायरेट्स अच्छे नहीं होते, तुम कुछ ही दिनों के अंदर मारे जाओगे जैसे हिरलुक मारा गया था, क्योंकि वो भी इस कंट्री को पायरेट्स की तरह बचाना चाहता था। चॉपर ये सुनकर बोलता है कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर का सपना जरूर पूरा होगा। डॉक्टर कोरिया बोलती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम पहले मुझे मार दो या फिर
फिर खुद मर जाओ। और ये कहने के बाद वो चॉपर के ऊपर हमला कर देती है। चॉपर ये देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो कासल से निकलते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं भी डॉक्टर की तरह एक महान पायरेट बनना चाहता हूँ। जैसे वो एक पायरेट की तरह इस कंट्री को बचाना चाहते थे, मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। डॉक्टर कोरिया भी अपने हथियारों के साथ चॉपर के पीछे आती है। चॉपर स्ट्रॉ हेड पायरेट से बोलता है कि जल्दी से तुम पीछे बैठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। पीछे से डॉक्टर कोरिया चॉपर को रोकने की कोशिश करती है, पर चॉपर उन सभी को बैठाकर वहाँ से चला जाता है। और वो यहाँ पर याद करता है कुछ ऐसे पल जो उसने डॉक्टर कोरिया के साथ बिताए थे। यहाँ पर डॉक्टर कोरिया पीछे से उसे देख रही होती हैं। यहाँ पर सभी स्ट्रॉ हेड पायरेट शिप की तरफ जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर डाल्टन को दिखाया जाता है जो डॉक्टर कोरिया से पूछता है कि आप उसे क्यों रोक रही थी। डॉक्टर कोरिया रोते हुए बोलती है कि वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, इसलिए मुझे उसकी चिंता है। और ये कहने के बाद वो डाल्टन से बोलती है कि जल्दी से अंदर चलो, मैंने सारा सामान बाहर मंगा लिया है। यहाँ पर चॉपर बोलता है कि क्या डॉक्टर का सपना कभी पूरा हो पाएगा। और इसके बाद वो बोलता है कि उनका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर कोरिया सारे के सारे लोगों से बोलती है कि अब इसे फायर करो। फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर हिरलुक डॉक्टर कोरिया से बोलता है कि अगर तुम इस मिट्टी को स्नो में मिला दोगी तो ये चेरी ब्लॉसम में बदल जाएगा। यहाँ पर वो कैनन फायर हो जाते हैं जिसमें वो सैंड मिली होती है। डॉक्टर कोरिया बोलती है कि उसका सपना जरूर पूरा होगा। यहाँ पर चॉपर और स्ट्रॉ हेड वो नजारा देखते हैं और इसके बाद हमें हिरलुक की कुछ लाइन याद कराई जाती हैं जहाँ पर वो बोलता है कि मैंने इसे बनाने में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी। डॉक्टर कोरिया ऊपर देखकर बोलती है कि वो पागल मरते हुए भी हमें कुछ ऐसा दे गया जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। चॉपर ये देखकर बोलता है कि डॉक्टर हिरलुक का सपना पूरा हुआ। और ये कहने के बाद वो रोने लगता है और इसके बाद हमें वो नजारा दिखाया जाता है जिसके लिए डॉक्टर हिरलुक ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। यहाँ पर डॉक्टर कोरिया रोते हुए बोलती है कि ये सब बिल्कुल सपने की तरह है। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे पायरेट बनना मेरे बेटे चॉपर।